हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फाइनेंस स्कूल में स्वागत है। बचपन से हम सभी को यही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, क्लास में फर्स्ट आओ, फिर कॉलेज जाओ, अच्छे रैंक से पास करो, फिर तुम्हें अच्छी फैंसी सी डिग्री मिल जाएगी, फिर इसके बाद तुम्हें एक बहुत ही बड़ी कंपनी में सेफ एंड सिक्योर जॉब भी मिल जाएगी, जहां तुम्हें बहुत सी फैसिलिटीज मिलेंगी, अच्छी सैलरी मिलेगी और ऐसे ही तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको यह लगता है कि केवल अच्छी सैलरी मिलने से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है? क्या वे कभी अपनी लाइफ में अमीर बन पाते हैं? इसका राइट आंसर है नो, क्योंकि इंडिया की 98% लोगों की मंथली इनकम 50,000 से भी कम है। क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन हाईली एजुकेटेड होने के कारण अच्छे प्रोफेशन में तो है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने के कारण वो अमीर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो टेक्निकल फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सीए बनना है तो आपको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसों के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमें बचपन से कभी भी हमारे घरों में और स्कूलों में ना तो अच्छे से मनी के बारे में नॉलेज दी जाती है और ना तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से कुछ सिखाया जाता है, जिस वजह से अच्छी खासी सैलरी कमाने के बावजूद मैक्सिमम लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। उल्टा वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन रेगुलर बेसिस पर लेते रहनी पड़ेगी। और पूरी दुनिया में रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड और द कैश फ्लो क्वाड्रेंट मनी के ऊपर सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। रिच डैड पुअर डैड के ऊपर हमने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, जिसे समझने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए और अमीर बनने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। इस दुनिया में अर्निंग करने वाले सभी लोग इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में जरूर आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें यही बताता है कि आपकी इनकम कहां से आ रही है और कहां से आनी चाहिए, जिससे कि आप अमीर बन सकते हो। और इसका नाम है ESBI मॉडल। ई का मतलब है एम्प्लॉय, यानी कि जॉब करके सैलरी पाने वाले सभी लोग इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। इसके बाद है एस क्वाड्रेंट, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जिन्हें अपने काम के बेसिस पे पे आउट मिलता है, जैसे कि दुकानदार, फ्रीलांसर एटसेट्रा। फिर बी क्वाड्रेंट में ऐसे लोग आते हैं जो कि बिजनेस करते हैं, यानी कि वैसे लोग जो एक सिस्टम को ओन करते हैं जो उन्हें पैसा बनाकर देता रहता है। और लास्ट क्वाड्रेंट यानी कि आई क्वाड्रेंट में ऐसे लोग आते हैं जो कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उन्हें काम पर लगा देते हैं और उनका यही पैसा उन्हें पैसा बनाकर देता रहता है। तो अगर इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को शॉर्ट में समराइज करो तो आप इसे ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है जो कि किसी हॉस्पिटल में काम करके पैसा कमाता है, तो ऐसे में वो ई क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि अभी वो एक एम्प्लॉय है। अब अगर उसका कोई खुद का क्लिनिक है जहां लोग खुद उसके पास ट्रीटमेंट के लिए चलकर आते हैं, तो अब ये डॉक्टर एस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि वो डॉक्टर अब सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो तभी तक पैसे कमाएगा जब तक वो इस क्लिनिक में बैठता है। फिर अगर ये डॉक्टर कोई अपना हॉस्पिटल खोलता है जहां वो नर्सेस, कंपाउंडर्स और अदर डॉक्टर्स को हायर करता है और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को एक साथ देख सकता है, और वो भी बिना खुद का कोई टाइम दिए, तो वो भी बी क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि अब उस डॉक्टर को पेशेंट्स देखने के लिए और पैसे कमाने के लिए पूरे दिन क्लिनिक बैठने की जरूरत नहीं है। अब अगर वही डॉक्टर कोई अच्छी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है और वहां से अच्छे रिटर्न्स निकाल लेता है, तो अब वो आई क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि अब उसके पैसे ही उसे पैसे कमा के दे रहे हैं। दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि लेफ्ट साइड के इन दो क्वाड्रेंट्स यानी कि ई और एस क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों के पास पूरी दुनिया का केवल 10% पैसा ही है, जबकि राइट साइड के इन दो क्वाड्रेंट्स में यानी कि बी और आई क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों के पास पूरी दुनिया का 90% से भी ज्यादा पैसा है। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में आना होगा। तो आइए अब हम हर एक क्वाड्रेंट को डिटेल में एनालाइज करते हैं और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है ई क्वाड्रेंट। सभी जॉब करने वाले लोग इसी क्वाड्रेंट में आते हैं, और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैक्सिमम लोगों को बाय डिफॉल्ट इसी क्वाड्रेंट के लिए तैयार किया जाता है, फिर भले ही ये लोग कितने ही हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो। तो आइए इस क्वाड्रेंट की एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, इनके पास इस बात की सिक्योरिटी होती है कि इन्हें हर महीने सैलरी मिलेगी ही मिलेगी।
नंबर 2, ये लोग सबसे कम रिस्क लेते हैं और अपना काम अच्छे से करने पर इन्हें सैलरी भी ज्यादा मिलती है। नंबर 3, मनी में बहुत ही एडिक्टिव पावर होती है, इसलिए जब इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों को उनकी सैलरी मिलती है तो ये लोग अपने कंफर्ट जोन में ही चले जाते हैं और इससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि जो भी हो इन्हें बस अपना काम करना है जिसके लिए इन्हें हर महीने अच्छी सैलरी मिलती रहेगी। तो अब बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, इनके पास टाइम का फ्रीडम नहीं होता है। कुछ भी हो, काम में मन लगे या ना लगे, इन्हें 8 से 12 घंटे तक काम करना ही पड़ता है। नंबर 2, जब ये लोग काम करके घर आते हैं तो ये बहुत ही थके हुए होते हैं, इसलिए वे अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए गेम खेलते हैं, नेटफ्लिक्स पे टाइम स्पेंड करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसी वजह से वे कुछ नई स्किल नहीं सीख पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। नंबर 3, ये लोग जीने के लिए केवल अपनी सैलरी पे ही डिपेंड करते हैं, यानी कि इनके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, यानी कि जब तक ये लोग काम करते रहेंगे तब तक इन्हें पैसे मिलते रहेंगे, और जैसे ही ये लोग काम करना बंद कर देंगे तो इन्हें पैसे मिलना भी बंद हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट के लोगों के लिए टाइम ही पैसा होता है, यानी कि वो अपने टाइम को ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम की वजह से इनके पास अक्सर पैसों की शॉर्टेज होने लगती है, जिसकी सोल्यूशन के लिए ये दूसरों से या फिर बैंक से उधार लेना शुरू कर देते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने के कारण ये लोग इन्वेस्टिंग और बिजनेस करने के बारे में सोचते तक नहीं है, जिस वजह से ये लोग रैट रेस जैसी चीज में फंस कर रह जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। रैट रेस का मतलब है कि किसी ऐसे फिक्स साइक्लिक ट्रैप में फंस जाना जो हमेशा रिपीट होता रहता है, यानी कि काम करो तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने पर अपनी नीड्स पूरी करो, कम पड़े तो उधार लो और फिर नेक्स्ट मंथ की सैलरी का वेट करो, फिर अगले महीने की सैलरी मिलते ही अपनी नीड्स पूरी करो, उधार चुकाओ, पैसे कम पड़ गए तो वापस से उधार लो और फिर अगले महीने की सैलरी का वेट करो, और फिर यही चीज हर महीने रिपीट होती रहती है। तो इसी को कहते हैं रैट रेस, जिसमें अक्सर लोग बड़े ही आसानी से फंस जाते हैं। दोस्तों, ई क्वाड्रेंट से अमीर बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं एस क्वाड्रेंट की, जिसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। ये मेनली अपने स्किल्स के बेसिस पे अर्न करते हैं, जैसे कि फ्रीलांस के जरिए अर्न करना और ट्यूशंस पढ़ाना, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड के अंडर आता है। और इस क्वाड्रेंट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि आप खुद के बॉस होते हो और आपको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता है कि इसे ऐसे करो या वैसे करो। और इस क्वाड्रेंट की डिसएडवांटेज भी ऑलमोस्ट पहले वाले क्वाड्रेंट से काफी सिमिलर है, यानी कि आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है और आप एक्टिव इनकम के थ्रू अर्न करते हो, यानी कि पैसे कमाने के लिए आपको काम तो करना ही होगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों के लिए भी टाइम इज मनी रूल एप्लीकेबल होता है, और भले ही इस क्वाड्रेंट में आने वाले मैक्सिमम लोग आपको हाईली एजुकेटेड मिलेंगे, पर इस क्वाड्रेंट में रहकर भी अमीर बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। अब है बी क्वाड्रेंट, जिसमें के बिजनेस ओनर्स आते हैं। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग ऐसे सिस्टम को ओन करते हैं जहां ये अदर्स पीपल टाइम और अदर्स पीपल एफर्ट का यूज करके पैसे कमाते हैं। अब आइए इनके एडवांटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी कि ये लोग अगर काम ना भी करें तो भी इनके पास पैसे आते रहेंगे, क्योंकि इनके पीछे काफी सारे एम्प्लॉयज और स्मार्ट मैनेजर्स हैं जो कि अपना एफर्ट लगाकर आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे, और इससे इनडायरेक्टली बिना आपके एक्टिव रूप से काम किए आपकी जेब में पैसे जाते रहेंगे। नंबर 2, इस क्वाड्रेंट में काम करने से आपके पास टाइम का फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, क्योंकि आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से कमाई कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं बाहर घूमने गए हो और एंजॉय कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो भी आप पैसा बना रहे हो, क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पीछे लोग काम कर रहे हैं। नंबर 3, इस क्वाड्रेंट में काम करके अमीर बनना ही पॉसिबल नहीं, बल्कि यहाँ काम करके आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हो और लग्जरी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हो। और इस क्वाड्रेंट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रिस्क लेकर काम करना होता है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं और जिंदगी के कुछ साल काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक बिजनेस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी होती है, एफर्ट्स देने होते हैं, आपको मार्केट और फाइनेंस को अच्छे से समझना होता है, लेकिन तब भी इस बात की 100% गारंटी नहीं होती है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर भी पाओगे या नहीं।
अब लास्ट में है आई क्वाड्रेंट, जिनमें आते हैं इन्वेस्टर्स, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट को ओन करते हैं। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग अपने पैसों को काम पर लगा देते हैं, जहां पर इनका पैसा इनके लिए काम करता है और इन्हें और भी पैसे कमा कर देता है। आइए इस क्वाड्रेंट की एडवांटेजेस को समझते हैं। नंबर 1, जब ये लोग किसी पहले से चल रहे किसी सक्सेसफुल कंपनी के बिजनेस में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो जितने शेयर्स इनके पास होते हैं ये उतने पार्ट की उस कंपनी में ओनर बन जाते हैं। पर यहाँ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पार्ट ओनर बनने के बावजूद इन्हें कोई काम नहीं करना है और ना ही कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेनी है। ये सब कंपनी के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज संभालते हैं और जब कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है और इन्हें प्रॉफिट होता है तो इसका सीधा फायदा कंपनी के इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के थ्रू मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट को एप्पल कंपनी से डिविडेंड के थ्रू पर ईयर इसके सीईओ के एनुअल इनकम से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। नंबर 2, इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों के पास भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है जो कि इन्हें डिविडेंड के रूप में मिलता रहता है। नंबर 3, इस क्वाड्रेंट से अमीर बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है। अब बात करते हैं इस क्वाड्रेंट के डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि आपने जिस कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है तो उस कंपनी का बिजनेस ग्रो करते रहना चाहिए और प्रॉफिट होते रहना चाहिए, तभी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ग्रो होगी। इसीलिए आपको अच्छे से सीख कर और डीप एनालिसिस करके ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी एरे गैरे लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको चारों क्वाड्रेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं और अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको भी अमीर बनना है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको इन लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट से शिफ्ट होकर राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो इन्वेस्टिंग जरूर करें, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और क्या आपने इस चीज को नोटिस किया है कि आपको लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में काम करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत पड़ती है, लेकिन राइट साइड के क्वाड्रेंट में काम करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री की कोई जरूरत नहीं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।